जलाल साहब, 15 साल बाद आज हमने देखा कि ईरानी सदर ने सऊदी अरब का दौरा किया। इससे कबल भी ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सिफारती ताल्लुकात भी बहाल हो चुके हैं। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि गजा सूरत हाल को लेकर जो सऊदी अरब के ठोस और मज़ाक़माती मौक़िफ़ है, यानी कि जो ईरान ने पेश किया था, तो क्या सऊदी अरब अब उस मौक़िफ़ को किसी हद तक एक्सेप्ट करेगा या क्या करेगा, तायद करेगा? क्योंकि मसला अब ये फ़लस्तीन का नहीं है, सिर्फ ये मसला अब सिर्फ फ़लस्तीन का नहीं है, ये मसला मुस्लिम ममालिक का है, ऑल ओवर मुसलमान का है। देखिए मोहतरमा, सबसे पहले बात तो देखिए, मैं जो आपके पास जो हीरो बैठा हुआ है अब्दुल्ला गुल, मैं इनको सलाम करना चाहता हूँ कि जो जनरल साहब का, हमारा जो मरहूम का जो हमारा हीरो था, जाहिर है हीरो का औलाद हीरो ही होता है। इसने ऐसी अच्छी बात की है कि अभी एक फलस्तीनी शहीद की औलाद है, इसका बाल खड़ा हो जाएगा। वो जिहाद की जो बात की है, जो सूरत निसा में इसका हुक्म आया है। मैं आपके सवाल की तरफ आऊंगा। मैं सिर्फ अब्दुल्ला गुल साहब को ये कहना चाहूंगा कि हमारे अरबों में और हमारे उम्मती मुस्लिम में ज़मीर मर चुका है। मैं सबसे पहले उस तरफ जाना चाहता हूँ। ज़मीर मर चुका है। इनको डर इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नहीं है, इनको डर है अमेरिका से है। जिहाद के नाम से डरते हैं, जंग करने के नाम से डरते हैं, क्योंकि इनका एहतिसाब अमेरिका फिर करेगा। इनको जो अल्लाह ताला का जो एहतिसाब है, इनको इसका कोई परवाह नहीं है। लिहाजा अब्दुल्ला गुल साहब, हमें तो कोई ना ओआईसी से हमें कोई उम्मीद है। मैं इस वक्त आपके सामने गजा अवाम की तुर्जमानी कर रहा हूँ। ना हमें उम्मती मुस्लिम से अब कोई उम्मीद है और ना ही अरब लीग से, क्योंकि ये आज की कोई बात है ही नहीं है। हम 75 साल से हमारा खून बहाया जा रहा है। 75 साल से कितनी करारदादी हुई है, कितना बयानात आई है, कितनी मजम्मतें हुई है, हुआ क्या है। और अभी जो मुस्लिम अरब लीग के जो इजलास चल रहा है, इसी की दौरान वो रियाज के अंदर चल रहा है, और गजा के ऊपर बमबारी में और भी तेजी लाया गया है। यानी हमारे अरबों की मुंह में तमाशा है। बाकी रहा सवाल सऊदीया और ईरान की जो बातें हैं, देखिए सऊदीया और ईरान की रोल यानी किरदार किरदार गजा के मुतालिक मुख्तलिफ है। मैं खुल की बात कर रहा हूं, भले मेरी ये बात आप नशर करें या ना करें, लेकिन मैं आपको सच्चाई और हकीकत बताना चाहता हूं। क्योंकि मैं कोई सफीर तो है नहीं, मैं कोई डिप्लोमेट बंदा है नहीं जो मैं अपना बयान सजा सजा के पेश कर दूं। नहीं, गलत है। ईरान का जो मौकिफ और सऊदी अरब के मौकिफ गजा और फलस्तीन के इश्यू से बड़ा मुख्तलिफ है। इस सऊदी अरब का मौकिफ है कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, और ये ताल्लुकात कायम हो जाएगी। आप ये मत समझिए कि ये जो अभी गजा में हो रहा, ये बहुत कुछ चेंजिंग लाएगा गजा सॉरी सऊदी और इसराइल के माबेन। बिल्कुल नहीं है। ये मेरी बात आज लिख लीजिए आप। बाकी ईरान की जो बातें आ गई है, ईरान हमारे जो हमास के जो सब, इस चीज को तो हम डिनाई कर भी नहीं सकते। ईरान का जो सपोर्ट हमास के लिए बिल्कुल नजर आ रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी कहूंगा, ईरान वो सपोर्ट नहीं कर रही है हमास को जो होना चाहिए। अगर हम देखा जाए कि ईरान की वसाइल, ताकत, पावर को देखे, तो ये वो इतने वो सपोर्ट नहीं है जो होने चाहिए। और लेकिन अभी मैं एक आखिरी बात करना चाहता हूं। आप सऊदी अरब और अरब लीग और मुस्लिम, खुदा की कसम खा के कहता हूं, आप 57 मुस्लिम मुल्क को छोड़ दे, आप एक भी अगर सच्चा मुल्क, मुखलिस मुल्क इस वक्त है हमारे मुसलमानों या अरबों में से, तो कम से कम ये जंग बंद हो जाएगी। इस वक्त फलस्तीनी बच्चे जो तीन तीन टुकड़ा किया जा रहा है इनको, ये कम से कम बंद हो जाएगा। कम से कम वहां पर पानी, रोटी, दवाइयां पहुंच जाएंगे। हम तो अरबों को ये नहीं कह रहे कि आप जंग बंदी भी करें, कम से कम फिलहाल आप तो इन गरीबों के ऊपर जो बमबारी है, जो जंग है, उसको बंद कराए ना। आप इनको दवाइयां पहुंचा दें। मिस्र जैसा अजीम मुल्क है, जिसका बहुत बड़ा फौज है, वो इमदाद पहुंचाने के लिए इसराइल का परमिशन, इसराइल का इजाजत के इंतजार में है बॉर्डर पे। और क्या बोलूं मैं, और मैं आपको क्या बोलूं आपके नाजरीन को।
ہمارے فلسطینیوں کا میں آج آخری جملہ اور مہربانی یہ جملہ میرا دنیا کو سنا دے. آپ غزہ پر مت روئے, غزہ کے عوام پر مت روئے, آپ اپنے اوپر روئے. ہم نے اپنے دین کے ساتھ غداری نہیں کی ہے, ہم نے مسجد الاقصی قبلہ اول کے ساتھ غداری نہیں کی ہے, ہم نے اس کے لیے قربان اپنا آپ کو قربان کیے, ہم نے اپنے بچوں کو 3-3-4 ٹکڑا کر کے دیے ہیں. آپ نے کیا کیا ہے مسلم امہ, آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں محترمہ, میں صحافی ضرور ہوں اور میری لہجہ کچھ اور ہونا چاہیے, لیکن غزہ کا تو ہوں, میں بھی غزہ کا ہوں. مت روئیے, غزہ کے اوپر ہے, آپ اپنے اوپر روئیں, آپ اپنے اوپر روئیں, ہمارے اوپر مت روئیے.